ये ऊपर वाला भी ना हमारी खुशी ऑड इवन में चला रहा है, एक दिन खुश रखता है, दूसरे दिन दुखी। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। कल जब दिन का खेल शुरू हुआ था तो हम 185 पर ऑल आउट होने के बाद भी खुश थे, क्योंकि हमें पता था कि कल ऑस्ट्रेलिया वालों का बक्कल टाइट कर दिया जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा धक धक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी लीड बहुत कम है, इस पिच पर हमारी लीड 145 की हो चुकी है और आखिरी बैटिंग पेयर अभी भी बल्लेबाजी कर रहा है। लेकिन सवाल है बुमराह की अवेलेबिलिटी पर। अगर कल बुमराह नहीं खेले तो हम 250 का टारगेट भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे, और बुमराह रहे तो 200 भी बहुत है। जिस हिसाब से आज का मैच हुआ है, बुमराह हॉस्पिटल में डॉक्टर को बोल ही रहे होंगे कि डिस्चार्ज कर दे भाई, आज ही बैटिंग आ जाएगी। ये तो शुक्र है ऋषभ पंत का, जिन्होंने अपनी नेचुरल इनिंग खेल दी। सुनील गावस्कर ने जब से पंत को डांट लगाई थी, ऋषभ पंत कछुए की चाल चल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कहा बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, और फिर ऐसी इनिंग खेल दी कि आधे घंटे तक सुनील गावस्कर कमेंट्री बॉक्स में नहीं आए। जब आए तो उनको झक मारकर ऋषभ पंत की तारीफ करनी पड़ी। और आपको याद दिला दें, जब सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत को डांटा था, हमने उसी दिन बोल दिया था कि ऋषभ पंत का तो यही नेचुरल खेल है, जिस दिन चल जाएगा उस दिन हम कहेंगे कि वाह क्या डेयरिंग किया भाई ने, ऐसा बहादुर प्लेयर तो हमने आज तक नहीं देखा, इसको 26 जनवरी की परेड में बहादुरी पुरस्कार दे दो। इसीलिए ऋषभ पंत के एग्रेसिव शॉट पर आपको उनको बैक करना पड़ेगा, चाहे वो ऐसे शॉट खेलने में आउट ही क्यों ना हो जाए। लेकिन अब वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को छोड़कर बाकी बल्लेबाजों के हाथ में कुछ नहीं है। जो करना है सिर्फ गेंदबाजों को करना है। आपको क्या लगता है कल सुबह फाइनली हम कितना टारगेट दे पाएंगे? कमेंट करके बताओ। मेरे हिसाब से 200 दे दिया और बुमराह फिट हो गए तो मजा आ जाएगा बिड़ू। फिलहाल हम आपको बता देते हैं आज के मैच में हुआ क्या। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं थी। बुमराह ने कल जो कर दिया था उसके बाद हमें पता था कि खाली पॉपकॉर्न लेकर सुबह 5 बजे तैयार रहना है। कॉन्स्टास के अमरूदों पर नमक लगाने के लिए सुबह बुमराह ऑलरेडी तैयार थे। दिन का खेल शुरू हुआ और सबसे पहले लाबुशेन खर्च हुए बुमराह की गेंद पर, लेकिन कॉन्स्टास ने खेलना जारी रखा। पूरी इंडियन टीम उन्हीं के पीछे पड़ी थी। विराट बुमराह को चने के झाड़ पर चढ़ा रहे थे कि भाई ये तेरा आदमी है, तुझे ही आउट करना है। बुमराह ने भी बाउंसर फेंकने में कोई कमी नहीं करी। कॉन्स्टास को लग रहा होगा कि गलत पंगा ले लिया, क्योंकि बुमराह तो खेला नहीं जा रहा। एक वक्त पर तो बुमराह ने खुद मजे लेते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है 10 नंबर वाला बैटिंग कर रहा है। बाकी टीम भी कॉन्स्टास के पीछे ही पड़ गई थी। बाकी सब तो फिर भी इंग्लिश में मजे ले रहे थे। जायसवाल ने तो हिंदी में बोल दिया कि ओए कॉन्स्टास, शॉट नहीं लग रहे क्या? अब बस ऑस्ट्रेलिया की मीडिया वाले रोने न लग जाएं कि हमारे 19 साल के लड़के को इंडियन टीम ने परेशान कर दिया। अबे तुम्हारे 19 साल का लड़का जब हमें सुनाता है तो उसमें सुनने का गुदा भी होना चाहिए कि नहीं? बात तो सही है। खैर, कलेजे में ठंडक पड़ जाती अगर कॉन्स्टास की विकेट बुमराह को मिलती, लेकिन ये विकेट सिराज को मिली। और सिर्फ यही नहीं, सिराज ने मैच का सबसे बेहतरीन ओवर फेंका और इसी ओवर में उस बल्लेबाज को भी आउट कर दिया जो पूरी सीरीज में हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द था, और इस टेस्ट मैच में भी चल जाता तो बड़ा खतरा बन जाता, ट्रेविस हेड। लेकिन डीएसपी साहब ने हेड को गिरफ्तार कर लिया और 4 विकेट 39 रन पर गिरा लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टनरशिप लगी। स्टीव स्मिथ की वेबस्टर के साथ एक पार्टनरशिप लग गई, लेकिन लंच से पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने स्मिथ को आउट करके एक बार फिर से इंडिया को आगे कर दिया। लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 101 रन। इतना चिल्लाया हूं मैं एक्साइटमेंट में कि देखो गला बैठ गया है। मतलब मैच में फुल फील आ रही है। और ऐसी फील वाले पॉडकास्ट अगर आपको देखना है तो हमारे टीआरपी चैनल पर भी जरूर जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लंच में बाकी प्लेयर तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मैच का खाना खा रहे थे, लेकिन हमारी हलक से हमारा ब्रेकफास्ट नहीं उतर रहा था, क्योंकि हमने बुमराह को ग्राउंड से बाहर जाते देख लिया। फिर बेसमेंट वाली फुटेज आई जहां पे पता चला कि बुमराह हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि इंजर्ड है। वहां पर स्कैन होंगे। मेरा तो बस इतना कहना है कि दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को ले आओ भाई, चाहे तो मार्वल वालों से डॉक्टर स्ट्रेंज को ले आओ, लेकिन बुमराह को ठीक करके दो। हमें तो ये टेंशन थी कि बिना बुमराह के हम ऑस्ट्रेलिया को आज के दिन में ऑल आउट कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन वाकई में सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश कुमार रेड्डी ने क्या स्टेप अप किया है। छोटी छोटी 1-2 पार्टनरशिप जरूर हुई, लेकिन इस दौरे पर अपना पहला मैच खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने वाकई मजे दिला दिए। सिराज के 3, प्रसिद्ध कृष्णा के 3 और नीतीश कुमार रेड्डी और बुमराह के 2-2 विकेट की बदौलत इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 181 पर ऑल आउट कर दिया और 4 रन की लीड ले ली। और इसका जश्न मनाने चाय पीने चले गए, यानी चाय का टी टाइम हो गया। अब देखो 4 रन की लीड तो मिल गई थी, यानी इंडिया टॉप पर था। अब जरूरत थी हमारी बैटिंग लाइनअप बढ़िया प्रदर्शन करे। वैसे भी हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार बैटिंग करने वाली थी, थोड़ी उम्मीद तो हम लगा ही सकते थे, और शुरुआत बुरी नहीं थी। एग्रेसिव इंटेंट दिखाई दिया। जायसवाल जी के लड़के ने स्टार को एक ही ओवर में 4 चौके लगाकर उनकी इस राइवलरी में अपनी बादशाहत का ठप्पा तो लगा दिया, लेकिन जैसे ही बोलैंड गेंदबाजी करने आए हमारे पैरों तले लैंड ही निकल गई। सबसे पहले राहुल आउट हुए। हालांकि राहुल बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत की तरफ से सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, लेकिन उनसे और बेटर एक्सपेक्ट किए थे हम लोग। यशस्वी जायसवाल भी 22 बनाकर बोल्ड हो गए। और कोहली भाई, सिर्फ आपकी वजह से खुश हूं कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा खत्म हुआ है, क्योंकि अब हमें आपको आउटसाइड ऑफ स्टंप पर आउट होते नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि कोहली भाई अब की बार भी वही आउट हुए और अब की बार तो वो खुद फ्रस्ट्रेट हो गए। मैं तो कहता हूं ऑस्ट्रेलिया वालों, तुम लोग बोर नहीं हुए सेम जगह कोहली को आउट कर करके? नहीं। रोहित शर्मा की जगह टीम में आए शुभमन गिल भी रोहित की तरह ही परफॉर्म करके गए हैं इस टेस्ट मैच में। मात्र 78 के स्कोर पर इंडिया के 4 विकेट गिर गए। हम तो ये सोचकर बैठे थे कि हम 300 बना लेंगे और ऑस्ट्रेलिया को ये टेस्ट मैच से बाहर कर देंगे, लेकिन हमारा सपना भी हमारे पिछवाड़े की तरह टूटा पड़ा था। लेकिन
लेकिन ऋषभ पंत ने फिर जो काउंटर अटैक किया है, मजा आ गया भाई। कोहली के आउट होते ही अगली गेंद पर उन्होंने छक्का लगा दिया और अपने पुराने रंग में वापस आ गए। इसके बाद तो ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग करी है पंत भाई ने कि मैं कंफ्यूज हो गया कि टेस्ट चल रहा है या आईपीएल। ऑस्ट्रेलिया का हर गेंदबाज परेशान हो गया कि गेंद कहां डालें। मात्र 33 में 61 रन बनाकर मेरे हिसाब से ऋषभ पंत ने साल के पहले ही हफ्ते में साल का बेस्ट काउंटर अटैक कर दिया। लेकिन हमारी खुशी बस यहीं तक थी, जब पंत को कोई आउट नहीं कर पाया तो उनको आउट करने की जिम्मेदारी खुद कप्तान कमिंस ने ली और नीतीश कुमार रेड्डी ने जब से सेंचुरी बनाई है उसके बाद से फ्री हो गए। पहले भी लगातार 30-40 रन बना रहे थे, लेकिन सेंचुरी बनाने के बाद तो ऐसा लगता है कि उनके बल्ले का कोटा पूरा हो गया। दिन का खेल खत्म हुआ, इंडिया 141 पर 6, 145 की लीड। ये वीडियो बनाए जाने तक तो खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं और प्रसिद्ध कृष्णा ने बताया है कि उनके पीठ में खिंचाव है और मेडिकल टीम उसको मॉनिटर कर रही है। आपको जिस भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में जाना है, यही टाइम है दोस्तों। अभी अभी निकल लो, पुण्य भी हो जाएगा और जसप्रीत बुमराह के लिए प्रार्थनाएं भी हो जाएंगी। हम आपसे मिलेंगे कल के दिन का खेल खत्म होने के बाद, जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी दिन भी हो सकता है। वीडियो मजेदार होने वाली है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना, बुमराह के लिए कुछ लिखना, पंत के लिए कुछ लिखना, सुनील गावस्कर के लिए कुछ लिखना जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं, बाय बाय।